ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है और इस सावन के पूरे एक महीना भगवान शिव का निवास शिवलिंग में होता है। इसलिए हम सब सावन के महीने में भगवान शिव का पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि इस सावन का महीने में हम जो भी प्रार्थना करते हैं अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए, भगवान शिव उसे जल्द ही सुन लेते हैं, क्योंकि उनका निवास शिवलिंग में होता है। लेकिन हम भगवान शिव का पूजा अर्चना करते समय दोस्तों अनजाने में ही कई ऐसा गलतियां कर जाते हैं दोस्तों, जिससे हमारा पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है, हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं होता है। तो आपको पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। आप कम चीज़ों में भी भगवान को खुश कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको पूजा करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। उन्हीं सारी गलतियों में से एक है बेलपत्र को सही तरीके से नहीं चढ़ाने का गलती। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बेलपत्र को तोड़ कर लाते हैं, धोते हैं और उसे शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो आपको इस तरीके से बेलपत्र को नहीं चढ़ाना है। इस तरीके से बेलपत्र को चढ़ाने से आपका जो पूजा का फल है वो पूरा नहीं मिलता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बेलपत्र को लाकर धो लेना है और इस तरीके का जो बेलपत्र टूटा हुआ होता है, जो 3 पत्ते से अलग हो जाते हैं, अलग अलग इस तरीके से हो जाते हैं, उसे आपको निकाल देना है, हटा देना है। इस तरीके का बेलपत्र को आपको नहीं चढ़ाना है। जिसमें 3 पत्ता लगा हो उसी बेलपत्र को चढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको बेलपत्र को धो लेना है और जो काटा हुआ टूटा हुआ बेलपत्र है उसे हटा लीजिए। और इसके बाद में आपको लेना है उजला वाला चंदन। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भगवान भोलेनाथ को पीला रंग पसंद नहीं है दोस्तों। तो आपको जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजा करना है तो उनके लिए आपको चंदन लेना है, तो आपको सफ़ेद वाला चंदन लेना होगा। तो आपके पास सफ़ेद वाला चंदन जो भी आपको मिल सकता है, या तो उजला वाला चंदन के पाउडर ले लीजिए, या तो इस तरीके का जो मिलता है इसे ले लीजिए। और आपको जितना ज़रूरत हो उतना इसे किसी चीज़ से तोड़ कर ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसे तोड़ कर ले लिया है थोड़ा सा। अब आपको क्या करना है, अगर आपके घर में गंगा जल है तो इसमें 1 चम्मच के करीब आपको गंगा जल डाल लेना है। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पानी डालकर इसे 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए फूलने देना है। ये तुरंत ही फूल जाता है दोस्तों। तो ये जब फूल जाए तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास दूर्बा घास है या आम का पौलो है उसे ले लीजिए। अगर आपके पास दूर्बा घास या आम का पौलो नहीं है तो ये जो बेलपत्र है इसे ही आप ले लीजिए और इस पत्ता को आप आधा तोड़ लीजिए। आधा तोड़कर दोस्तों इसी से आपको इसे मिक्स कर लेना है। इस चंदन को आपको मिक्स करने के बाद दोस्तों हमारा ये जो भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र है उसे प्लेट में इस तरीके से आप फैला लीजिए। फैलाने के बाद आपको क्या करना है, इस चंदन को आपको इस पर छिड़कना है, इस पर लगाना है। इस तरीके से जब आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं बेलपत्र दोस्तों, तो भगवान शिव बहुत जल्द खुश हो जाते हैं, आपका प्रार्थना बहुत जल्द सुनते हैं, आपका जो मनोकामना है पूर्ण करते हैं। तो आपको इस तरीके से लेकर मिक्स करने के बाद इस तरीके से आपको छिड़क लेना है। इसके अलावा दोस्तों एक उपाय और है कि आप बेलपत्र को ले लीजिए और बेलपत्र पे आप बेलपत्र के डंठल से या जिस उंगली से हम भगवान को टीका लगाते हैं पूजा करते समय, उस उंगली से आप इस बेलपत्र पे ओम लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बेलपत्र को लेना है। और सबसे अच्छा बात यही होता है कि आप अपना उंगली का इस्तेमाल करिए ओम लिखने के लिए, ये ज़्यादा सही रहता है। तो आपको इस उंगली को उपयोग करना है। तो इस तरीके से आप चंदन को उंगली पर लगाकर ओम लिखें और इस तरीके से ओम लिखकर आप भगवान शिव पर बेलपत्र को अर्पित करें। इससे भी भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं।
कहा जाता है बेलपत्र पर चंदन लगाकर भगवान शिव पर अर्पित करने से भगवान शिव का मस्तिष्क को ठंडक मिलती है। तो आपको बिना बेलपत्र पर चंदन लगाए भगवान शिव पर अर्पित नहीं करना है, क्योंकि आपका जो पूजा का फल होता है दोस्तों वो पूरा नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से बेलपत्र पर आप चंदन लगाकर ही भगवान शिव पर अर्पित करें। बेलपत्र और जल अर्पण करने के बाद दोस्तों आपको चावल का अक्षत भगवान शिव पर ज़रूर चढ़ानी चाहिए, और आपको सफ़ेद चावल ही लेना है। इसे कोई हल्दी कुमकुम में नहीं रंगना है, बस सफ़ेद चावल आपको लेना है, क्योंकि सफ़ेद रंग भगवान शिव को बहुत पसंद होता है। और ध्यान रखना है चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो जल और बेलपत्र को अर्पण करने के बाद इस तरीके से आप अक्षत भगवान शिव पर चढ़ाएं। और अक्षत के रूप में आप खास करके सावन के महीने में दोस्तों चना दाल को फुलाकर उसे अक्षत के रूप में भी आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव को चना अति प्रिय होता है। और इसी तरीके के जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के जानकारी वाला वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा डालती रहती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी और नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।